DGISPR का कहना है कि तालिबान रजीम ने नॉन स्टेट एक्टर्स पाले हुए हैं। तालिबान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खत्ते में दुनिया के लिए ख़तरा बन चुकी है। अफ़गान तालिबान का तर्ज अमल रियासत की तरह होना चाहिए। अफ़गान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। कहा, ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारतीय आर्मी चीफ का बयान खुद फरेबी की हामिल सोच का आकाश है। जिस ट्रेलर में भारत के साथ जहाज़ गिरे, 26 मकामात पर हमला हो, S-400 की बैटरियाँ तबाह हों, तो ऐसे ट्रेलर की फिल्म उनके लिए ड्राउनी फिल्म बन जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन को बता दिया कि अफगानिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के बारे में अपना वादा पूरा नहीं किया। अफगानिस्तान के दौरे में अमीर मुत्तकी ने कहा था कि उन्होंने चंद लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन उन पर वाज़ेह कर दिया कि चंद 100 लोगों की गिरफ्तारी काफ़ी नहीं। पाकिस्तान तो ये चाहता है कि अफगान सरजमीन इसके खिलाफ इस्तेमाल ना हो। इसहाक़ डार ने कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत को चाहिए प्रॉक्सी वॉर बंद करे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बानी PTI की मुलाकात होगी। क्या बानी PTI कोई अनोखा लाडला है? मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 9 मई जैसा काम TLP करे तो आप उन पर पाबंदी आयद कर देते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आइंदा मंगल को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती है। ऐसा इम्कान मौजूद है कि एक बहन या वकील की मुलाकात करवाई जाए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI सियासी नौयत की मुलाकात करना चाहती है। नवाज शरीफ जब जेल में थे तो उनसे मुलाकात में कोई सियासी बात नहीं होती थी। अगर अदालत का हुक्म होगा तो बानी PTI की उनके बेटों से कॉल पर बात करवा दी जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बानी PTI की मुलाकात होगी। क्या बानी PTI कोई अनोखा लाडला है? अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, शहबाज शरीफ को भी इसी जेल मैनुअल के तहत जेल में रखा गया था। शहबाज शरीफ को तो घर का खाना भी नहीं दिया जाता था। 9 मई जैसा काम TLP करे तो आप उन पर पाबंदी आयद कर देते हैं। बानी PTI से मुलाकात और अस्पताल के अकाउंट डीफ्रीज करने से मुताल्लिक 2 दरखास्तों पर समात में बानी PTI का कोई वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज और प्रोसिक्यूशन टीम PTI के वकला का इंतजार करती रही। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जाता है, कोई अदालत में हाजिर नहीं होता। दोनों दरखास्तें अलीमा खान और सलमान अकरम राजा की जानिब से कल दायर की गई थी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर हुकूमत पर तनकीद। हरीपुर इलेक्शन के नताइज पर एतराज़ात उठाए। PTI रहनुमा तैमूर झगड़ा ने कहा, रियासत में वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर आला दूसरी बड़ी पोजीशन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मिलने नहीं दिया जा रहा। हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात में 8 फरवरी 2024 वाली सूरत हाल दोहराई गई। PTI ने हरीपुर में 25,000 वोट की लीड ली। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसने आवाम से वोट का हक छीन लिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ़लस्तीनी आवाम से यकजहती का दिन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी आवाम की हर तरह की सियासी, सफारती, इंसानी और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीनियों की सरजमीन से इसराइल के मुकम्मल इनखला को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, पाकिस्तान फ़लस्तीनी आवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने इसराइली काबीना में मीडिया से मुतालिक पेश किए गए 2 नए बिलों पर तशवीश का इजहार किया है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने खबरदार किया कि अगर ये बिल मंजूर हो जाते हैं तो इसराइल में आज़ादी सहाफ़त पर शदीद असरात मुरतब होंगे। नए मीडिया रेगुलेशन बिल अल जज़ीरा लॉ से इसराइल में मकामी और बैन अल-अक़वामी मीडिया की कार्रवाई में बड़ी रुकावट आएगी। कानून से इसराइली हुकूमत को गैर मुल्की मीडिया इदारों को बंद करने का एक तरफ़ा इख्तियार होगा। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की सियासत, जमहूरियत और अवामी हकूक़ के लिए जद्दोजहद की। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तकरीब से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी ने 58 बरसों में पाकिस्तान को नई समत देने वाले तारीख़ी इक़दाम किए।
न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद और ज़रिए इस्लाहात पार्टी की तारीखी कामयाबियाँ हैं। आज़ाद खारजा पॉलिसी और मिसाइल टेक्नोलॉजी का आगाज़ भी पीपल्स पार्टी का कारनामा है। अफगान पासपोर्ट पर सफ़र करने वाले तमाम अफराद को वीज़ों का इजरा रोक दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ऐलान। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी पनाह गुज़ीनों से मुतालिक तमाम फ़ैसले रोक दिए। एजेंसी डायरेक्टर जोसेफ पेटलो ने कहा कि किसी भी गैर मुल्की की जाँच पड़ताल और ज़्यादा से ज़्यादा हद तक स्क्रीनिंग को यकीनी बनाने तक तमाम फ़ैसले रोक दिए गए हैं। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि तीसरी दुनिया से हिजरत मुस्तकिल तौर पर रोकी जाएगी और अमन के लिए ख़तरा बनने वाले पनाह गुज़ीनों की शहरियत वापस ली जाएगी। बुध को व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करने वाला अफगान शहरी था जो 2021 में रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमेरिका में दाखिल हुआ था। इसकी फायरिंग से एक नेशनल गार्ड हलाक और एक शदीद जख्मी हो गया। एयरबस कंपनी का A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर फौरी अपडेट करने का फैसला। दुनिया भर में 6000 तैयारे मुतासिर होने का खदशा है। एयरबस ने हज़ारों तैयारों में फौरी तौर पर बेहतरी लाने की दरख्वास्त कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूरज की तरफ से आने वाली शदीद ताबकारी फ़्लाइट को कंट्रोल करने के लिए अहम डेटा को ख़राब कर सकती है। अमेरिका और न्यूजीलैंड समेत कई ममालिक की कंपनियों ने परवाज़ों में खलल का इंतबाह जारी कर दिया। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक 30 अक्टूबर को मैक्सिको से न्यू जर्सी जाने वाली परवाज़ के दौरान तैयारा कंट्रोल खोकर अचानक बुलंदी से नीचे आया, जिससे कई मुसाफिर जख्मी हुए थे। पंजाब के हर मरले, हर कनाल और हर एकड़ पर सिर्फ और सिर्फ असल मालिक का ही कब्जा होगा। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज से मुतालिक इजलास में कहा, ज़मीन के मुकदमात में फैसले पर फौरी कब्जा दिया जाएगा। कोई सिफारिश नहीं चलेगी। ज़मीन का असल मालिक जब तक कब्जा ना ले फैसला अधूरा है। फैसला सिर्फ कागज़ पर नहीं होगा। ज़मीन या प्रॉपर्टी पर कब्जे से मुतालिक DC ऑफिस में दरख्वास्त दें, दिनों में फैसला होगा। इजलास को बताया गया कि 1500 ख़ानदानों को सिर्फ 48 घंटों में ज़मीन की मिल्कियत का हक वापस मिल गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती पोर्टफोलियो 2025-26 का जायज़ा इजलास। 10 खरब रुपए के रिकॉर्ड मनसूबों, पानी, सड़कों, तवानाई, ट्रांसपोर्ट, तालीम और सैलाब मुतासरीन के लिए हाउसिंग प्रोग्राम पर अहम फैसले। मुराद अली शाह ने कहा, कराची में साफ पानी और नकासे आब के निज़ाम के लिए 85.5 अरब मुख्तस किए हैं। वज़ीर आला ने वर्क्स एंड सर्विसेज के 620 रोड मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। कहा, माहौलियाती तर्बियत वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर हुकूमत की तरजीह है। 970 किलोमीटर सड़कों की बहाली का काम जारी है। वज़ीर आला सिंध ने ख़वातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक की तादाद बढ़ाने की मंजूरी भी दी। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि 20 लाख सैलाब मुतासरीन की वेरिफिकेशन हो चुकी है और 15 लाख बैंक अकाउंट्स खुल गए। घरों की तामीर के लिए 14 लाख अदायगियाँ हो चुकी हैं। अज़मा बुखारी जिस तरह इक़्तिदार में आई, बिलावल ऐसे नहीं आएंगे। बिलावल अवाम के वोटों से इक़्तिदार में आएंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन की वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जेल में बानी PTI का नाखून भी नहीं टूटा मगर इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। 2-2.5 साल की जेल में बानी PTI अपने दुश्मनों से मदद मांग रहे हैं। PTI इस तरह की हरकत ना करें, मुल्क के मसाइल मुल्क में ही रखें। IMF ने अपनी सालाना रिपोर्ट में भारत को दूसरे कम तरीन दर्जे पर रखते हुए C ग्रेड दे दिया। 2011 और 12 के माशी डेटा को इंतहाई पुराना और नाक़िस करार दे दिया। IMF रिपोर्ट के मुताबिक C ग्रेड निशानदेही करता है कि भारत के पास दस्तयाब डेटा में खामियां हैं। भारतीय मईशत की डेटा में खामियां माशी निगरानी के अमल में रुकावट बनती हैं। भारतीय हुकूमत के आमदनी की बुनियाद पर GDP के तरीक़ेकार पर कई बार माहिरीन ने तनकीद की है। डेटा में कमज़ोरियाँ बरकरार होने की वजह से भारत के कौमी खातों को मुसलसल दूसरे साल C ग्रेड दिया गया है। दिसंबर में रूसी सदर पुतिन का दौरा भारत मुतवक्के। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मामलात पर कोई बड़ा ऐलान मुतवक्के नहीं। भारतीय हुकूमत रूस से S-400 सिस्टम की तरसील में ताख़ीर पर वजाहत मांगेगी। भारत के सेक्रेटरी दिफा राजेश कुमार का कहना है कि उनकी तवज्जो हथियारों की फराहमी में ताख़ीर को हल करने पर है। रूसी सदर पुतिन के 4 दिसंबर को दौरा भारत का इम्कान है।
मुल्क के शुमाली इलाकों में बर्फबारी। इजलास में बाबूसर नारायण रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक बर्फबारी के बायस बाबूसर टॉप और मुलका खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बंद हैं। सड़कों पर फिसलन की सूरत हाल पैदा हो गई। बाबूसर रोड ताहुक्म सानी बंद रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जाली दस्तावेज़ात या दीगर ज़राए से बैरून मुल्क जाने वाले मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात के बगैर सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एजेंट माफिया पैसों के लालच में लोगों के मुस्तकबिल से खेल रहा है, इनसे कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर दाखिला ने आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा किया। 2 घंटे तक एयरपोर्ट इमिग्रेशन के अमल का जायज़ा लिया। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से भी मुलाकात की। इस्लामाबाद में IJP रोड पर नामालूम अफराद का पुलिस एहलकार पर छुरी से हमला। ASI जाँ भाग। पुलिस एहलकार की लाश होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। हमले की तहकीकात जारी। पहले मैं मम्मा के साथ चूड़ियाँ बेचने जाता था, मैं स्कूल नहीं पढ़ता था और अब मैंने दिल लगा के बड़े होके डॉक्टर बनना है। बच्चे नहीं पढ़ते थे तो वो बच्चे गलियों में खेलते थे, उन्हें कुछ बोलना नहीं आता था, कुछ करना नहीं आता था। अब अगर वो स्कूल आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल में आएंगे तो जाहिर है वो तालीम सीखेंगे। हम सिलाई भी करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, कपड़े अपने ले आते हैं और बाहर के भी ले आते हैं। आप इलाके में बहुत बेहतरी आ जाएगी, हुनर आ जाएगा लड़कियों को। इनके रिश्ते जब आते हैं ना, वो माँ बाप से पूछते हैं इन्हें क्या आता है, कोई सिलाई कढ़ाई क्या कर लेती हैं, तो वो ज़्यादातर कहते हैं कि हुनर आना चाहिए। अपने लिए हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जीने में ही ज़िंदगी का मज़ा है, तो उस जुनून से मैंने यहाँ पे रहना शुरू किया। मुफ्त ट्रांसपोर्ट, मुफ्त किताबें। लोधरा की तहसील का रोड पक्का के गांव में स्कूल न होने के बाद गलियों में खेलने वाले बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद जगमगाने लगी। बचपन में कराची मुंतकिल होने वाली सोबिया शफी इल्म के उजाले लेकर अपने आबाई गांव पहुंची। मुखैर दोस्तों की मदद और अपनी तमाम जमा पूंजी जोड़कर इस पसमानदा इलाके में स्कूल कायम कर दिया। स्कूल का तालिब इल्म 7 साला दिलावर कहता है कि पहले माँ के साथ चूड़ियाँ बेचता था, अब वो डॉक्टर बनेगा। वालिदैन खुशी से निहाल। हिंदू काउंसिल के तहत कराची में 3 तलवार पर भारतीय वज़ीर दिफा के बयान के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह रमेश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा था और रहेगा। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की मजम्मत करते हैं। हम अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। PTI के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात हमारा आईनी और कानूनी हक है, हमें दीवार से ना लगाया जाए। स्वाबी में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि हमें जीने नहीं दिया गया तो हम भी आपको जीने नहीं देंगे। और ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में श्रीलंका का पाकिस्तान को जीत के लिए 115 रन का हदफ। श्रीलंकन टीम के आखिरी 9 विकेटें सिर्फ 30 रन के इजाफे से गिर गए।